फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 21 फरवरी से लेके 27 फरवरी का हाल जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मध्य रीजन है भारत का, यहां पर हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जबकि मॉडल की माने तो मध्य रीजन पर कहीं पर भी हमें बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। मॉडल ने पूरा रीजन क्लियर दिखा रखा है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर हमें आज सुबह भी बारिश दिखाई दे रही थी, इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज जारी है और आज दोपहर शाम के टाइम में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित हमें दिखाई दे रहे हैं बताएंगे इस वीडियो में, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन है, यहां तक हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। हालांकि इलाहाबाद और ये जो मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र है, जरूरी नहीं है कि इलाहाबाद और मिर्जापुर पे ही बारिश हमें दिखाई दे। इसके आसपास के गांव में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। इस तरीके का परिदृश्य यहां उत्तर प्रदेश पे दिखाई देने वाला है। बाकी उत्तर प्रदेश पर विशेष बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश पर फिर भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, 2 सिस्टम बने हुए हैं, एक राजस्थान पर बना हुआ है सिस्टम, दूसरा हमें उड़ीसा एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, जब ये सिस्टम घूमेगा तब ये जो दक्षिणी मॉइस्चर है ये इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। तो जब ये घूमेगा तो मॉइस्चर को ऊपर की तरफ उठाता हुआ दिखाई देगा और इस तरीके से झारखंड की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ भेजता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले दिनों में, यानी कि एक दिन का और वेट करना होगा, इसके बाद में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, 2 सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया, एक राजस्थान पर बना हुआ है, एक यहां बना हुआ है। जब ये घूम रहा है तो मॉइस्चर थोड़ा बहुत यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और ये घूम रहा है तो मॉइस्चर थोड़ा बहुत यहां मध्य रीजन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ही हल्के लेवल पर दिखाई दे रहा है। ये जो दक्षिण में सिस्टम बना हुआ है बे ऑफ बंगाल पर, देखिए ये जब आगे बढ़ेगा तो मॉइस्चर भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे ही मॉइस्चर आगे की तरफ बढ़ेगा, ये सिस्टम इसको खींचना स्टार्ट कर देगा और मॉइस्चर को इस तरीके से घुमाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर हमें बारिश दिखाई देगी और यहां पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। WD की बात करें, WD आगे निकल चुका है, अनदर WD अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये जो पूर्वी रीजन है यहां पर भी हमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय के क्षेत्रों में हल्के बादलों का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले आज की और कल की, यानी कि 20 तारीख और 21 तारीख की बात करेंगे, डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं 20 तारीख का मैप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो उत्तरी हवाएं ये हमें मध्य की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो दक्षिणी हवाएं ये भी हमें मध्य की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मध्य के रीजनों पर एक रोक लगी हुई है, जिसके कारण हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश पर ही बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ एक स्थानों पर उत्तर प्रदेश में भी हमें हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें सुबह भी दिखाई दी थी और इस समय भी बारिश जारी है और दोपहर के और शाम के टाइम में भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे। कहीं बूंदाबांदी हमें दोपहर और शाम के टाइम में भी दिखाई देगी। झाबुआ, रतलाम और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बादलों का इंपैक्ट और कहीं हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। जहां सुबह सुबह बारिश देखने को मिल गई थी, वहां अब शायद बारिश देखने को ना मिले और जहां बारिश देखने को नहीं मिली थी, वहां अब हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। उज्जैन, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो भोपाल से लेकर अशोकनगर का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, छतरपुर के आसपास का, देखिए यहां पर हमें सिर्फ बूंदाबांदी या बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन पर उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन पर दिखाई देने वाली है। और जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको बताया, यहां पर बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, तो कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। बाकी पूरा भारत हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। दक्षिण की बात करें, देखिए सिस्टम का इंपैक्ट हमें दक्षिणी रीजनों पर हल्की बारिश के रूप में दिखाई देने वाला है। हमने आपसे कहा था कि 20 तारीख से हमें दक्षिणी राज्यों पर बारिश दिखाई देगी, तो आज 20 तारीख है, आप साफ साफ देख सकते हैं केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 तारीख को यह बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा, मौसम में ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देगा और तमाम रीजनों को ये कवर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा हमें 22 तारीख से दिखाई देने वाला है। 22 तारीख से बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। 23 तारीख को और भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 21 तारीख को बारिश हमें कहां दिखाई देने वाली है।
देखिए 21 तारीख की बात करें तो सिस्टम और आगे पहुंच चुका है, तो केरला और तमिलनाडु के सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। कर्नाटका का जो दक्षिणी रीजन है यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो ये जो मध्य महाराष्ट्र है और कोकण महाराष्ट्र है यहां पर भी हमें स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। बाकी पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत ये हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को हमें मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन, महाराष्ट्र का रीजन ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी, यहां पर बिजली गिरने जैसी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। कर्नाटका के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बादल हमें झारखंड के रीजनों पर भी हल्के फुल्के दिखाई देने वाले हैं, तो यहां पर भी कहेंगे बूंदे गिरती हुई दिखाई देंगी। उड़ीसा का जो पश्चिमी रीजन है यहां पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर स्थानों पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी हमें जो 22 तारीख है, 22 तारीख को भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। 23 तारीख को हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण की बात करें, देखिए केरला तमिलनाडु के क्षेत्रों में लगातार इंपैक्ट हमें मध्यम दर्जे का दिखाई दे रहा है। कुछ एक स्थानों पर यहां तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र का रीजन है यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार और उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण का हाल देखें, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी देखिए उत्तरी रीजन का हाल देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का उत्तरी रीजन यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी पूर्वी रीजन का हाल देखें, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी रीजन लगभग हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी रीजन पर कहीं हल्के बादल पहुंचेंगे, यहां पर भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देगी। बिहार का दक्षिणी रीजन, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन ये भी हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो पश्चिमी उत्तरी रीजन रहेगा लगभग क्लियर दिखाई देगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय में भी कहीं हल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख का हाल देखें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए कर्नाटका के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला और कर्नाटका के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए 27 तारीख का हाल देखें तो पहाड़ों पर एक WT आता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। केरला और कर्नाटका के क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई देगा। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।